बच्चों, अभी आप लोग गृह व्यवस्था के सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा। अब इसी के आगे हम और पढ़ा रहे हैं गृह व्यवस्था के साधन। उत्तम गृह व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए भौतिक, मानवीय तथा सार्वजनिक साधनों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इन साधनों का वर्गीकरण एवं संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए, आपको साधन बताया गया है, गृह व्यवस्था के साधन। तो साधन आपके 3 हैं। सबसे पहला क्या है, साधनों का वर्गीकरण किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि साधनों का वर्गीकरण, इसके 3 पार्ट है। पहला है भौतिक साधन, दूसरा मानवीय साधन, तीसरा सार्वजनिक साधन। अब एक एक के विषय में आप डिस्कस करेंगे। पहला है भौतिक साधन। भौतिक साधन के अंतर्गत आता है घर की बनावट तथा उपयुक्त स्थिति। दूसरा है पारिवारिक आय। तीसरा आधुनिक यंत्र व उपकरण। तो सबसे पहला भौतिक साधन के विषय में हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। परिवार के रहने के लिए उचित बनावट तथा उपयुक्त स्थिति में निर्मित मकान होना बहुत आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार रहने तथा कार्य करने की स्थिति सुलभ कराने वाला यह घर जितना सुविधाजनक होगा, व्यवस्था में उतने ही अधिक परिश्रम तथा समय की बचत हो सकेगी। परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे सर्वाधिक आवश्यक साधन है धन, और धन परिवार की आय से प्राप्त होता है। परिवार की जो इनकम है उसी से हमें धन प्राप्त होता है। परिवार की आय से प्राप्त धन से ही अधिक सुविधाजनक गृह व्यवस्था की दिशा में कार्य किया जा सकता है। धन के द्वारा ही हम हर कार्य को करते हैं घर के, और घर को हम पैसे, धन के द्वारा ही हम सुविधाजनक घर को बनाते हैं। तो इसी प्रकार आधुनिक उपकरण का उपयोग करके भी श्रम तथा समय आदि की बचत की जा सकती है। आधुनिक यंत्र व उपकरण है, तो आधुनिक यंत्रों के और आधुनिक उपकरणों के प्रयोग करके ही तो हम समय की बचत करते हैं, श्रम की बचत करते हैं। इस प्रकार श्रम एवं समय की बचत करने वाले उपकरण और यंत्रों को भी गृह व्यवस्था के महत्वपूर्ण भौतिक साधन माना जाता है। भौतिक साधन के अंतर्गत आपका आधुनिक यंत्र व उपकरण है, और इसी के द्वारा हमारे समय और श्रम की बचत होती है। जैसे कि उदाहरण से आप समझिए, घर में जो भी आधुनिक यंत्र हैं, जैसे आपका मिक्सी है, कुकर है और वॉशिंग मशीन है, तो इन सब का प्रयोग करके हमारी मेहनत भी कम लगती है और समय की भी बचत होती है। तो ये हुआ आपका भौतिक साधन। अब दूसरा है मानवीय साधन। मानवीय आपको शब्द से ही सब स्पष्ट होता है, मनुष्य के द्वारा। मानवीय साधन मनुष्य से संबंधित। तो पहला देखिए, इसमें परिवार में सदस्यों की संख्या, फिर दूसरा है रुचि, तीसरा व्यवहार व मनोवृत्ति, चौथा ज्ञान व प्रवीणता। तो अब मानवीय साधन देखिए कि मानवीय साधनों के अंतर्गत परिवार में सदस्यों की संख्या, उनकी रुचि, उनका ज्ञान, दक्षता या कुशलता, मनोवृत्ति और व्यवहार आदि प्रमुख है। तो मानवीय साधन के अंतर्गत भी मानसिक व्यवहार तथा ज्ञान का विशेष महत्व होता है। गृह व्यवस्था का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन मानवीय साधनों पर ही निर्भर करता है। मानवीय साधन के पर ही यह निर्भर करता है। नियोजन यानी योजना बनाना, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन। तो वास्तव में गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की रुचि, उनका ज्ञान, दक्षता, कुशलता, मनोवृत्ति और व्यवहार आदि भी परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं।
अब है तीसरा सार्वजनिक साधन। शब्द से ही स्पष्ट है, सार्वजनिक साधन जहाँ जिस जगह पर सभी लोग जिस स्थान को प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक साधन आपका जैसे सामुदायिक साधन, सार्वजनिक या सामुदायिक साधन, जैसे कि प्रत्येक परिवार को विभिन्न सार्वजनिक अथवा सामुदायिक साधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सब का गृह व्यवस्था पर बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक सुविधा जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, अस्पताल या अन्य और भी स्वास्थ्य संस्थान, बैंक, डाकघर, बीमा निगम, विभिन्न सरकारी संस्थान, बिजली घर, जल विभाग आदि के रूप में अनेक संस्थाएं सुविधाओं का केंद्र बिंदु होते हैं। और गृह व्यवस्था के लिए इसका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक साधन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे भी दिया है विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, बैंक, डाकघर, बीमा निगम आदि, यातायात के साधन, धार्मिक स्थल, विद्युत, टेलीफोन से संबंधित सभी कार्यालय। तो ये है आपका गृह व्यवस्था के साधन